स्त्रियों के ये दो राज जो समझ गया वो राजा बन गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है और आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, यह वीडियो आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा कर के जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, महिलाओं के विषय में कहा गया है कि स्त्री के चरित्र को मनुष्य की क्या औकात है, देवताओं को भी समझ नहीं आया। स्त्रियों द्वारा अच्छी तरह से रचाया गया दंभ का पार नारी को बनाने वाले विधाता ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। वैसे तो कहा गया है कि भगवान ने गुण और अवगुण हर जीव में बनाए हैं। जिसके अंदर अवगुण होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। इसी तरह नारी में भी जब बहुत सारे अवगुण होते हैं तो उनके अंदर गुणों का भी भंडार होता है। मित्रों, मेरा उद्देश्य महिलाओं के दोषों को गिना करके उनका अपमान करना नहीं है। मैंने अगर उनके दोषों को बताया है तो उनके गुणों के बारे में भी बखान किया है। दोस्तों, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता है, उसके अंदर पाए जाने वाले गुण और अवगुण ही उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। मैं तो सिर्फ उन कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ जो आदमी को अच्छा या बुरा बना देते हैं। मित्रों, स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि उनके अंदर कुछ विशेष खूबियाँ होती हैं जिनको समझना बड़ा ही मुश्किल है और ये खूबियाँ प्रत्येक नारी में होती हैं। हजारों लाखों में कोई कोई होती है जिनके अंदर कुछ विशेष बातें होती हैं। उन्हें चाहें आप गुण समझ लीजिए या अवगुण। दोस्तों, स्त्रियों में ये 8 अवगुण तो हर समय पाए जाते हैं और हर स्त्री में पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है झूठ बोलना, साहसी, कपटी, मूर्ख, लोभी, अपवित्र, निर्दयी और अंतिम होता है नारी का नारी पर मोहित ना होना। ये 8 दोष नारियों में हर समय रहते हैं। वो अलग बात है कि विवेकशील नारी अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके इन दोषों को प्रयोग में नहीं लाती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये दोष समय और परिस्थिति के अनुसार ही बाहर निकलते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो अक्सर कुछ नारियों में पाए जाते हैं। तो आइए इन बातों को समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, पुराने समय की बात है। अयोध्या में एक महासान नाम का एक राजा हुआ था जो अपने नगर की प्रजा की रक्षा इस कदर करता था जैसे नगरी की रक्षा उसकी 4 दीवारियां करती हैं। राजा महासान की नगरी में एक बड़ा ही धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था रतन दत्त। रतन दत्त अपने समाज का नायक था। सारे व्यापारी रतन दत्त से पूछकर ही काम किया करते थे। एक दिन रतन दत्त के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रतनवती रखा गया। रतनवती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे ही उसकी सुंदरता बढ़ती चली गई। वह धीरे धीरे पूरी तरह से तरुण हो गई और विवाह के योग्य हो गई। जो कोई उसे देखता वो उससे विवाह करने के लिए लालायित हो जाता था। एक से एक सुंदर युवक उससे विवाह करने के लिए उसके पास आने लगे, जिनमें व्यापारी समुदाय के लोग भी थे और क्षत्रिय राजाओं के राजकुमार भी थे। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वह लड़की किसी से विवाह करना नहीं चाहती थी। पुरुषों से मानो कि उसे घृणा सी हो गई हो। एक से एक सुंदर राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आए और उसने किसी से विवाह नहीं किया। सभी राजकुमार अपना सा मुँह लेकर के अपने अपने घरों को लौट गए। लड़की के इस निर्णय से उसके माता पिता भी बड़े दुखी थे। रतनवती विवाह का नाम सुनते ही प्राण त्यागने के लिए भागती थी। माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए माता पिता भी उसकी बात मानने पर विवश हो जाते थे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। दोस्तों, उन्हीं दिनों की बात है, नगर में चोरों का आतंक बढ़ गया था। आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती थी। नगरवासियों ने इस बात की शिकायत राजा से की कि हमारे घरों में आए दिन चोरी होती रहती है। महाराज, इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। प्रजा को दुखी देख कर के राजा ने अपने कुछ पहरेदारों से चोरों को छुपकर पकड़ने को कहा। पर मित्रों, पहरेदारों ने चोरों को पकड़ने का भरकस प्रयास किया
किंतु वे चोर को नहीं पकड़ पाए। परेशान होकर के राजा खुद चोरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। रात में तलवार लेकर राजा नगर की गलियों में भ्रमण कर रहा था। चलते चलते राजा ने देखा कि एक आदमी एक मकान की चार दीवारी से छलांग लगा रहा है। राजा ने समझ लिया कि ये वही चोर है जो रात्रि में लोगों के घरों में चोरी करता है। राजा साहब उसके पास गए तो चोर ने ही पूछ लिया कि भाई आप कौन हो। राजा ने कहा, देखो भाई, मैं भी एक चोर हूँ और आप भी एक चोर हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। तब वह चोर राजा से कहता है, भाई यदि तुम चोर हो तब तो तुम हमारे मेहमान हो, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करूँगा। मित्रों, राजा साहब उस चोर के साथ उसके घर चले गए। वह चोर जंगल में एक गुफा बनाकर रहता था। उस गुफा में एक तहखाना था। चोर चोरी का सारा सामान उसी तहखाने में रखता था। राजा चोर की उस गुफा में जाकर उसके तहखाने की पूरी जानकारी कर लेते हैं। कुछ देर वहाँ ठहरने के बाद जब चोर सो गया तो राजा साहब चुपके से उसकी गुफा से बाहर निकल आए और बाद में अपनी सेना की एक टुकड़ी ले जाकर के चोर को चारों ओर से घेर लिया और उसे पकड़कर अपने महल में ले आए और उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही उस चोर को मारने के लिए ले जाने लगे। वे जिस गली से चोर को ले जा रहे थे उसी गली में उस बड़े व्यापारी का घर था। व्यापारी की पुत्री रत्नवती अपनी छत पर खड़ी थी और चोर को बड़े ध्यान से देख रही थी। वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से सने हुए थे। चोर को देख कर के रत्नवती उस पर मोहित हो गई। रत्नवती को उस चोर से प्रेम हो गया। रत्नवती ने अपने पिता से सारी बात कही कि पिताजी, अभी अभी राजा के सैनिक जिस चोर को मारने के लिए ले जा रहे हैं, मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैंने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया है। आप राजा से कह कर के उसकी सूली माफ़ करवा दो, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। मित्रों, बेटी की बात सुनकर के व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो उन राजकुमारों को भी ठुकरा दिया था जो तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक थे, और तुम एक चोर को अपना पति बनाने की बात कह रही हो, वो भी जिसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, 1 घंटे बाद जिसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मित्रों, उस व्यापारी ने अपनी बेटी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रत्नवती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने साफ कह दिया कि उस चोर की मृत्यु के बाद वो भी अपने प्राण त्याग देगी। बेटी की जिद के आगे हार कर व्यापारी भागता भागता राजा के पास गया और बोला, महाराज आप मेरा सारा धन ले लीजिए, लेकिन उस चोर को दिया जाने वाला मृत्युदंड माफ़ कर दीजिए। राजा ने भी कह दिया कि हे व्यापारी, इस चोर के बदले में चाहें मुझे 1 करोड़ सोने की मोहरें दो तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। निराश होकर के व्यापारी अपने घर लौट आया। फिर से बेटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिद्दी नहीं मानी। उसने भी चोर के साथ मरने का निश्चय कर लिया। वो स्नान करके सारे श्रृंगार को बनाकर पालकी में बैठकर सती होने के लिए उसी जगह चली गई जिस जगह अपराधियों को सूली पर चढ़ाया जाता था। पीछे पीछे उसके माता पिता भी रोते बिलखते वहीं पहुंच गए। इसी दौरान जल्लादों ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर टंगा वह चोर छटपटा रहा था। तभी उसने देखा रत्नवती अपने परिवार के साथ में रोती बिलखती उसी स्थान पर आ पहुंची। उस चोर को पता चला कि रत्नवती ने उसे अपना पति मान लिया है। यह सुनकर थोड़ी देर तो वह रोता रहा, लेकिन अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा और हंसते हंसते उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। रत्नवती ने उसके मृतक शरीर को सूली से उतरवाकर और शमशान ले गई। उसकी चिता तैयार की और उसी के साथ जल कर के मरने के लिए चिता पर बैठ गई। दोस्तों, चोर के प्रति रत्नवती का ऐसा प्रेम और त्याग देख कर के भगवान महादेव कैलाश छोड़कर अदृश्य रूप से उस शमशान में आ गए और आकाशवाणी करते हुए बोले कि हे पतिव्रता, तुमने इस मरे हुए पति के प्रति जो भक्ति दिखाई है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे मन में आए वो वर मांग लो। दोस्तों, आकाशवाणी सुनकर के रत्नवती ने भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देव, आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे पिता के घर में 7 पुत्रों का जन्म हो, क्योंकि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे मरने पर मेरे माता पिता जीवित नहीं रह पाएंगे। भगवान महादेव ने कहा, पुत्री जाओ, ऐसा ही होगा। उन्होंने दूसरा वर मांगने को कहा। तब रत्नवती ने कहा कि हे भगवान, मैं दूसरा वर मांगूंगी कि मेरा पति जीवित हो जाए और उसकी बुद्धि धर्म कर्म में लग जाए। भगवान ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। दोस्तों, इतना कहते ही वह चोर जीवित हो उठा। यह देखकर रत्नवती और उसके माता पिता प्रसन्न हो उठे। व्यापारी अपनी बेटी और दामाद को लेकर अपने घर आया। दोस्तों, वरदान के अनुसार व्यापारी के घर में 7 पुत्रों ने जन्म लिया। व्यापारी ने राजा सहित पूरे नगर को ब्रह्म भोज कराया। राजा ने जब यह अद्भुत चमत्कार सुना तो राजा ने उस चोर को अपना सेनापति बना लिया। उस चोर ने भी अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दी और उस व्यापारी की पुत्री से विवाह करके आनंद के साथ रहने लगा। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई। जब उस चोर को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो वह पहले खूब रोया था, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके हंसने का रहस्य क्या था? तो मित्रों, उसके हंसने का रहस्य था कि वह पहले इसलिए रोया कि जो व्यापारी अचानक उसका बंधु बना था वो उसके ऋण से उरण नहीं हो पाया, और हंसा इसलिए कि जिस कन्या ने एक से एक धनी व्यापारी राजा महाराजाओं को ठुकरा दिया, उसने किसी से विवाह नहीं किया और उसने एक चोर को अपना पति चुना, वो भी उस समय जिस समय उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा था। सच है दोस्तों, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है, उसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं कि वह जब रीझ जाए तो भिखारी को भी स्वीकार कर ले, और यदि खींच जाए तो राजा को भी घास न डाले। यदि उसका मन भटक जाए तो अपने सर्वगुण संपन्न पति को भी ठुकरा दे और फकीर को अपना ले। यदि वह अपनी इंद्रियों को बांध ले तो भोगों की कामना के बिना ही पति के साथ मर जाए, नहीं तो भोगों में लिप्त होकर अपना जन्म बिगाड़ ले। धन्य है नारी तेरी महिमा, तू साक्षात माया है, तेरा रूप कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।